हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए रिमोट सेंसिंग और जीपीएस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। तो ये पेपर जो होगा ये 50 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो बाकी पेपर 70 मार्क्स के होते हैं, ये 50 का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए, सेक्शन 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये सभी करने हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमेरिकन साइंटिस्ट यूज द वर्ड रिमोट सेंसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1960s? हाँ जी, तो कौन सा था वो अमेरिकन साइंटिस्ट? तो उनका नाम था एल्विन प्रूट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो था रिमोट सेंसिंग, जो ये देखिए एल्विन प्रूट जो थे, इन्होंने सबसे पहले रिमोट सेंसिंग शब्द का जो था सबसे पहले उपयोग किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी नासा इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो कौन सी सिटी में है ये है हैदराबाद में, ठीक है। नासा जो है कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। An orbit which is less than 1500 kilometers above sea level of the earth is called? हाँ जी, वो ऑर्बिट, वो परिधि जो धरातल से 1500 किलोमीटर की दूरी पर होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? क्या वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, या सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट होता है, या इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो वो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, कि इनमें से कुछ भी नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ्स? हाँ जी, कौन सा फैक्टर है जो एरियल फोटोग्राफ्स को इफेक्ट नहीं करता है? क्वेश्चन में ये लिखा है, क्या वो फोकल लेंथ है, या फ्लाइंग हाइट है, या ग्राउंड एलिवेशन है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, ये कोई भी जो है वो एरियल फोटोग्राफ्स को ये इफेक्ट नहीं करता है, क्या चाहे वो फोकल लेंथ हो, या फ्लाइंग हाइट हो, या ग्राउंड एलिवेशन हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट इज अबाउट? हाँ जी, नॉर्मल जो है जीपीएस उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो नॉर्मली उनकी ऊंचाई जो है वो 20,200 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? देखिए, तो जो इसरो है ना, इसरो जो है वो सबसे पहले तो उसका कौन सा वो आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले जो ये इस तरह की जो रिसर्च है, इसरो जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। और ये डायरेक्टली इसको कौन डील करता है? इसको डील करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली इसको डील करता है, तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है कि जो इसरो है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ लैंडसेट इमेजनरी इज? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है लैंडसेट इमेजनरी का? फॉल्स कलर इंफ्रारेड फिल्म, जियोमेट्रिक एक्यूरेसी, कैन नॉट यूज इन प्लानिमेट्रिक पर्पस, और क्लीनिनेशन ऑफ एरियाज। तो क्या है इसका? तो सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो है फॉल्स कलर इंफ्रारेड फिल्म, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा ए, जो सही उत्तर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी द एरियल फोटोग्राफ्स? हाँ जी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है एरियल फोटोग्राफ्स की स्टडी के लिए? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टीरियोस्कोप, ठीक है। स्टीरियोस्कोप जो है इसके लिए यूज किया जाता है, इसे हम मिरर स्टीरियोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मिरर स्टीरियोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, ये सिंपल लेंस स्टीरियोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, और किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, सिंपल लेंस स्टीरियोस्कोप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच साइड ओवरलैप इज फाउंड बिटवीन टू एरियल फोटोग्राफ्स? हाँ जी, दो वायुयान फोटोग्राफों के बीच कितना पार्श्व परस्पर क्षेत्र पाया जाता है? तो दो के बीच में मिनिमम 60% जो है, 60 से 70% का जो है वो ओवरलैप जो है वो पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी।
चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वन वर्ड आंसर में। हाँ, द जीपीएस ऑफ इंडिया इज नोन बाय विच नेम। हाँ जी, जो इंडिया का जीपीएस जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है नेविक के नाम से। ठीक है, नेविक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेविक होता है नेविगेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। नेवी की फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन TELLATION, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना। इज द नेम इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है हमने। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। हाँ जी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या जो रिमोट सेंसिंग में क्या क्या विस्तार हुआ या क्या विकास हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1950 का जो दशक था, 1950s का वो दशक था, तो उसके बाद रिमोट सेंसिंग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है वो सैन्य उपयोग के लिए किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वनस्पति मानचित्रीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा। इसी समय हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग रडार्स को भी विकसित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी हाई रेजोल्यूशन इमेजरीज को भी डेवलप किया गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका? रिमोट सेंसिंग का। तो ये सब आपने लिखना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। सैटेलाइट इमेजेस क्या होती हैं? जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, जो उपग्रहीय प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, सामान्यतः डिजिटल रूप से पृथ्वी के धरातल के ग्राफिक प्रतिबिंब होते हैं वो। ठीक है, जो धरातल है उसका ग्राफिक प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें घूमते हुए उपग्रह या वायुयानों में लगे हुए विद्युत चुंबकीय सेंसरों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, या उपग्रह में या विद्युत चुंबकीय जो सेंसर जो लगे होते हैं वायुयानों में, उनके द्वारा लिया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है? ये पृथ्वी की ली हुई फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट इमेजरीज। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एरियल फोटोग्राफी। हाँ जी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं एरियल फोटोग्राफी में? जो भी हैं, जैसे कि हमारा है स्टीरियोस्कोप है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, और पॉकेट स्टीरियोस्कोप है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी एरियल फोटोग्राफ्स में यूज होते हैं, उन सब के बारे में आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जीपीएस इन द प्रेजेंट डे लाइफ। हाँ जी, हमारे जीपीएस का क्या है, क्या यूज क्या है? तो बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला जो आपको सबसे पहले पता है, जो बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट्स। ठीक है, हमें पता भी नहीं होता है स्टेट्स, ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट्स आ गया। दूसरा आ गया उसका लोकेटिंग पोजीशंस, हमें पोजीशंस के बारे में बताता है। बहुत सारे आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी बनता जा रहा है जीपीएस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, फिर उसके बाद मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, मैपिंग के लिए किसी क्षेत्र की मैपिंग करनी है, मैपिंग एंड सर्वेइंग। ठीक है, मैपिंग एंड सर्वेइंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कार में हम अगर इसको लगाते हैं तो कार थेफ्ट में कार चोरी नहीं हो पाती है हमारी, एकदम वो बच पड़ता है और हमें पता चल जाता है कार थेफ्ट के लिए इसका। ठीक है, इमरजेंसी रोड साइड सपोर्ट करनी है हमने, ठीक है, उसके लिए इसका उपयोग होता है। तो आजकल के युग में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो इसका उपयोग होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये थे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब है लॉन्ग आंसर। अच्छा जी, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो रिमोट सेंसिंग तो आपको पता है, रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द physical characteristics of an area by measuring its reflected emitted radiation at a distance। साधारण शब्दों में रिमोट सेंसिंग क्या है कि किसी क्षेत्र की जानकारी उस क्षेत्र को बिना छुए दूर से ही जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है रिमोट सेंसिंग के? जैसे कि हमारा आ गया सबसे पहले एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स आ गया। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, है ना, किसके द्वारा एनर्जी हम रिकॉर्ड करते हैं? तो रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स।
ठीक है, सेंसर्स के द्वारा। फिर क्या करते हैं हम, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस आएगा इसका जो कंपोनेंट्स में है, ठीक है, एंड एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंटरेक्शन विद द टारगेट, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो पॉइंट है, क्या आएगा, इंटरेक्शन कंपोनेंट में, इंटरेक्शन विद टारगेट, ठीक है। तो ये इसकी 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, डिफाइंड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, discuss the various types of remote sensing platforms in detail। हाँ जी, तो बहुत इजी प्लेटफॉर्म्स रिमोट सेंसिंग के, मुख्य रूप से आपको पता होगा 3 ही प्लेटफॉर्म्स हैं रिमोट सेंसिंग के, जिसका नाम है क्या है, ग्राउंड बेस सबसे पहला है, ठीक है, ग्राउंड बेस। दूसरा है एयरबोर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राउंड बेस आ गया पहला, दूसरा आ गया एयरबोर्न, तीसरा आ गया सैटेलाइट, ठीक है। तो ये 3 जो है मुख्य इसके क्या है, प्लेटफॉर्म्स है रिमोट सेंसिंग के, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा। चलते हैं पार्ट सी की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय एरियल फोटोग्राफ, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ देम। हाँ जी, एरियल फोटोग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपने लिखना है, इसके बारे में डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उसके मुख्य टाइप्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। हाँ जी, जो हम फोटोग्राफ्स लेते हैं, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री एरियल फोटोग्राफ्स की, वायुयान फोटोग्राफी की क्या है, उसके बारे में बताना है इसमें डिटेल में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन इंटरेक्शन, एक्सप्लेन इट्स इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इज ए फ्लो ऑफ, जो हमारी ये फ्लो है एनर्जी का, फ्लो ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब मैं इसको छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत लंबा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक fields vary simultaneously like radio waves, microwaves, UV waves, ठीक है, एक्सरे वेव्स, ठीक है, और विजिबल लाइट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फ्लो है, इन विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी साइमल्टेनियसली, वो वेरी करते रहते हैं साइमल्टेनियसली, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजुअल वेव्स, यूवी वेव्स, ठीक है, एक्सरे वेव्स, ठीक है, ये सारी की सारी इसके अंदर आती है। दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और इसका इंटरेक्शन कैसे होता है एटमॉस्फेयर के साथ, इसको आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सागा ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम इन ब्रीफ। हाँ जी, सब इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम का के बारे में आपने लिखना है कि क्या है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है वो 3 पार्ट्स में, क्या कहते हैं, 3 प्रिंसिपल, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल है फर्स्ट टू डिजाइन, सबसे पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं उसको, देन लॉन्च, ठीक है, उसके बाद हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स टू सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, ठीक है, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट के ऊपर उसको लॉन्च करते हैं। तो इस प्रकार से इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है वो कार्य करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट ई की तरफ। प्रेजेंट ए डिटेल अकाउंट ऑफ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, वही दोबारा से विजुअल इंटरप्रिटेशन बतानी है आपने सैटेलाइट इमेजेस की। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज जीपीएस। हाँ जी, व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। और एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस बेसिकली है क्या, जीपीएस एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और ये नेविगेट करने के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण है। और सबसे पहले इसे अमेरिका का जो आर्मी का जो रक्षा विभाग था, ठीक है, उसने सबसे पहले इसका क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। और सबसे पहले इसका प्रयोग जो था अमेरिका नौसेना ने 1960 में किया था, ठीक है, इसका प्रयोग किया था। लेकिन बाद में इसका जो इस्तेमाल है जीपीएस का अब नागरिक कार्यों के लिए भी किया जाने लगा, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने जरूर लिखना है डिटेल में। और इसके मुख्य प्रिंसिपल्स क्या हैं जीपीएस के, तो वो आप, इसके प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, जीपीएस रिसीवर जो जिस हिसाब से कार्य करता है,
पोजीशन एंड सैटेलाइट, जिस हिसाब से इसकी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में आपने इसमें डिटेल में लिखना है। तो इस रिमोट सेंसिंग के चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो है, एक है सबसे पहले रिमोट सेंसिंग, दूसरा है एरियल फोटोग्राफ्स, ठीक है, उसके बारे में आपने ज़रूर कर लेना है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जीपीएस, जो मैंने आपको एंड में बताया। तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन गुड बाय।